नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ईवाई फाउंडेशन के सहयोग से गुरुग्राम के 420 एकड़ में बनने जा रहे जैव विविधता पार्क के निर्माण कार्य एवं 80 एकड़ में फैले दमदमा झील के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दमदमा गांव तथा आसपास के गांवों में जमीन की गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना व भूमिगत जल के स्तर में सुधार करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौकायन करने वाले युवाओं के लिए भी घोषणा की। नौकायन को प्रोत्साहन देने वाली स्थानीय समिति को CSR से 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट हर वर्ग के कल्याणार्थ होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस होगा। सभी हितधारकों से परामर्श कर अच्छा और संतुलित बजट लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर से प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू की हैं। वर्ष 2020-21 का पहला बजट प्रस्तुत करने से पहले किसानों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों, सांसदों, विधायकों आदि से बजट पूर्व चर्चा की गई थी और उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया था। इस साल के बजट से पूर्व भी हमने जनप्रतिनिधियों आदि के साथ 8 बैठकें कर 470 हितधारकों से चर्चा की। ये बैठकें सभी विभागों के अधिकारियों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, उद्योग व वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्विस सेक्टर और रियल एस्टेट के प्रतिनिधियों के साथ की गई। इतना ही नहीं, इस बार बजट पर विचार विमर्श के लिए विधायकों की 8 समितियां भी बनाई गई। इनमें कुल 74 विधायक शामिल किए गए। इन समितियों को विभिन्न विभाग विचार विमर्श के लिए दिए गए और इन्होंने बजट पर सुझाव भी दिए। सीएम ने कहा कि व्यवहारिक सुझावों पर हमने अमल किया और संतुलित बजट तैयार किया। अपने विकास कार्य को गिनवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की 1,20,000 रुपए वार्षिक आय की सीमा के अनुरूप हुई। अन्य राज्यों ने अपने प्रदेश में लाभार्थियों को इसका लाभ दिया है, जबकि हरियाणा सरकार ने जन कल्याण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस योजना का दायरा बढ़ाकर वार्षिक आय सीमा को 1,80,000 रुपए किया है। इसमें प्रदेश के अन्य पात्र लाभार्थी भी इस योजना के दायरे में आ गए हैं। इस योजना का नाम चिरायु हरियाणा रखा गया है और इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार प्रदेश सरकार वहन करेगी। हमने पिछले वर्षों में कुछ नए प्रयोग भी किए हैं, जैसा हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया है कि परामर्श के नाते जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्री बजट परामर्श बैठकें ये हमने पहले सेक्टर वाइज भी की थी, सांसदों का भी पहले साल में 2 साल पहले तो एक 3 दिन का अलग से ही एक सेशन चलाया था और फिर अगले वर्ष में हमने 8 भागों में बांट करके और एक विधायकों की कमेटियां भी बनाई थी। उन कमेटियों के कुछ काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की कि आखिर जनप्रतिनिधि की ओर से जो अपेक्षा की जाती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उसमें और समाहित कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश की है। मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे इस बजट के विषय में एक बात जो मुझे ध्यान में आती है, कभी कभी जब बजट प्रस्तुत होता है, हमारे विधायक बंधु वहाँ उस सत्र में अपने क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा रखना शुरू करते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि उस समय तो बजट प्राय बन चुका होता है, वो डिमांड्स उस समय बजट में एडजस्ट करनी कठिन होती है। हाँ, बजट तैयार होने से पहले अगर किसी क्षेत्र की डिमांड आती है उसको उसमें समाहित करना बहुत आसान होता है। आज अगर मैं कहूँ कि विधायक बंधु हमारे 3 महीने बाकी हैं, अभी से वित्त विभाग को, बजट सेक्शन को या अपने अपने विभाग में जिस विभाग की वो डिमांड है उस विभाग को, और सीधा मेरे तक भी अगर पहुंच जाएगी विधायकों की जो कुछ डिमांड्स, मैं उसमें समाहित कराने की कोशिश कर सकता हूं कि हम उसमें बजट जब घोषित किया जाए, बजट उसमें रखा जाए पटल पर, उसमें से अधिकांश मांगे जो हैं जितनी संभव हो उसके अंदर रखी जा सकती हैं। लेकिन एक बार बजट का खाका तैयार हो जाता है फिर छोटी मोटी एडजस्टमेंट तो बजट रखने से पहले संभव होती है, लेकिन बजट चालू होने के बाद तो
विद इन डिपार्टमेंट जो उसका बजट है उसके अंदर ही एडजस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा अंतर उसमें किया नहीं जा सकता है। इसलिए 3 महीने पहले ही यदि हम अपनी डिमांड्स को रख देंगे तो उसका एक लाभ मिलेगा। पिछले बार में एक अच्छा अनुभव जो आया कि हमारा जो बजट है वो भी जैसे ई विधानसभा का एक क्रम चला है तो पेपरलेस बजट रखा गया, वरना इस बजट के इतने बड़े बड़े ग्रंथ और कागज हमारे पास विधानसभा में आते थे, कभी तो उसको देखने का पढ़ने का अवसर भी मिलता नहीं था। लेकिन अब सुविधा ये कि उसमें सर्च के नाते से हम कोई भी विषय अपने उस टेबलेट में से, क्योंकि ई फॉर्म में रखा गया तो उसमें हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना अध्ययन भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। इस नाते से मैं फिर से इस सत्र की जो आज ये प्रशिक्षण वगैरह रखा है इसकी सराहना करता हूं कि हमारे विधायकों को जो प्रशिक्षण में कुछ बातें जितना हमको पहले जानकारी है उसका लाभ एक दूसरे विधायक को भी मिलना चाहिए, और कुछ जो हमारे अधिकारी हैं वो उसके ऊपर छोटी बड़ी बातों को स्पष्ट करेंगे ताकि हम अच्छा बजट अपने प्रदेश का एक ऐसा बजट जाए कि वो अनुकरणीय बाकी प्रदेशों के लिए बन सके कि हम जिस प्रकार की अपनी व्यवस्था करते हैं हमारी आर्थिक स्थिति अन्य बाकी प्रदेशों की तुलना में काफी अच्छी है। पर कैपिटा इनकम भी जो हमारे बड़े राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों की उधार सीमा निर्धारित की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उधार सीमा जीएसडीपी का 25% से अधिक राज्य उधार नहीं ले सकते। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार की प्राप्तियों में कमी आई और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। सीएम ने कहा कि हमने कोविड-19 महामारी के बावजूद भी इस सीमा में ही ऋण लिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी का 5% तक ऋण लेने की सुविधा दी थी, लेकिन हरियाणा का ऋण भार जीएसडीपी की 3 से 3.5% सीमा के भीतर रहा है, जबकि दूसरे राज्यों ने पूरा 5% ऋण लिया। सरकार का लक्ष्य इस सीमा को 3% तक ही रखने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमने कई तरह के प्रयोग किए हैं। विधानसभा को पेपरलेस करने व विधायकों को आईटी ओरिएंटेड बनाने के लिए इस बार विधायकों को बजट की प्रति एक टैबलेट में डालकर दी गई। इससे बजट के लंबे चौड़े दस्तावेज में उन्हें कुछ सर्च करने में आसानी हो गई, साथ ही उनके समय की भी बचत हुई है। उन्होंने कहा कि विधायकों के सुझावों को बजट में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाती है और यह प्रशिक्षण सत्र हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। वित्त विभाग की एक जिम्मेदारी होती है, बजट तो एक गिनती का ही एक सिस्टम है, जो हमारी प्राप्तियां हैं वो हमारा खर्च होना चाहिए। हमारे पास तो छूट इतनी ही है कि अधिकतम प्राप्तियां कैसे प्राप्त करके और अपने उस बजट का किस प्रकार के हम यानी समेकन करते हैं कि कैसे किस विभाग में कितना बजट हमको डालना है। हम अपनी प्राप्तियों से अधिक बजट को खर्च नहीं कर सकते हैं। ये भी ठीक है कि जो हमारी अपनी आय है, इनकम है, उसमें प्राप्तियों में हमें ऋण लेने की भी एक छूट होती है और उस ऋण लेने की एक सीमा ये तय की गई है। जो हमारा जीएसडीपी है उसके अनुसार वार्षिक कितना हम ऋण ले सकते हैं और कुल ऋण कितना मैक्सिमम हो सकता है, ये भी एक सीमा तय है। मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही कोविड के कारण से हमारे जो प्राप्तियों में कुछ कमी आई और उसके कारण से थोड़ा कठिन दौर भी निकला, केंद्र सरकार ने उसमें छूट भी बढ़ाई। जो 3% वार्षिक की छूट होती है जीएसडीपी की, उसको 4.5 भी किया गया। कुछ थोड़े बंधन भी लगाए कि जैसे आप कुछ सुधार करते हैं तो उसमें आधा % आप ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ प्रदेशों ने 5% की मांग की है तो 5% तक भी उनको जाने का अवसर मिला है, लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि हम अपनी 3.5% से ऊपर हमने जीएसडीपी का जो घाटा है वो नहीं जाने दिया, यानी ऋण जो है वो नहीं हमने लिया। और हमारी कोशिश यही है कि 3.5 से ऊपर ना जाए, बल्कि 3 तक की जो पुरानी सीमा है उसके अंदर ही हम रहें। संयोग से हमारे यहाँ का जो उद्योग है, हमारे यहाँ की जो आय है, विभिन्न स्रोतों से वो ज्यादा हमारी होती है। जीएसडीपी भी हमारा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से हमारी पर्याप्त अच्छी है, तो उस जीएसडीपी के कारण से हमको ऋण की सुविधा ये मिलती है, जिसका समय के हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत बार ये विषय आता है कि हरियाणा में इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो दिखता है बहुत ज्यादा हो गया है,
लेकिन उसका एक उपयोग हम विकास के नाते करते हैं, समाज के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस नाते से करते हैं, लेकिन हम अपने लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।